नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, वेद पुराणों में तो गंगा को बारंबार तीर्थमयी कहा गया है। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में ऐसी कोई भी नदी नहीं होगी जिसे इतना महत्व और श्रेय मिला हो। ये नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में पश्चिम हिमालय में लगभग 2510 किलोमीटर की दूरी पर है और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा में गिरती है। उत्तराखंड की सुंदर वादियों में स्थित हरिद्वार भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। भक्तों का मानना है कि वो हरिद्वार में पवित्र गंगा में एक डुबकी लगाने के बाद स्वर्ग में जा सकते हैं। और आज हम ऐसे ही एक भक्त के साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सागर हरिद्वार का रहने वाला था। जब छोटा था तो उसके माता पिता बहुत गरीब थे और मजदूरी करते थे। एक दिन वो लोग काम पर गए थे और उसके बाद वापस कभी लौटकर नहीं आए, क्योंकि जहाँ पर वो काम कर रहे थे वहाँ आग लग गई। वो लोग आग का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। सागर का एक छोटा भाई भी था। उस दिन के बाद से सागर ने खुद को संभाला, क्योंकि अगर वो भी रोता तो उसके भाई का क्या होता। सागर को हमेशा वो पल याद आते हैं जब उसकी माँ उससे कहती थी कि महादेव हमेशा उसके साथ हैं, कोई भी मुसीबत क्यों ना हो। जब भी उसे किसी बात का डर लगे या चिंता सताए तो वो बस महादेव को याद कर ले। उसकी सारी फिक्र, सारी चिंता महादेव हर लेंगे। सागर हर मुसीबत में महादेव को याद करता और महादेव की कृपा तो देखो कि वो मुसीबत से बाहर भी निकल जाता था। उसके ऊपर उसके भाई की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी थी। सागर काम करना शुरू कर देता है। सागर यहाँ एक हलवाई के पास काम करने जाता है। धीरे धीरे सागर अपने काम में इतना ढल जाता है कि उसे अपने काम के अलावा कुछ होश ही नहीं होता। वो अपने छोटे भाई का एक बहुत ही बड़े स्कूल में दाखिला करवाता है ताकि जो चीजें उसे ना मिल सकी उसके भाई को मिल सके। और धीरे धीरे उसका भाई जब स्कूल जाता है उसे सागर छोड़ने के लिए जाता है। तब उसके भाई को सागर को मिलवाने में भी शर्म आती थी। पहले तो सागर को ये सारी बात समझ नहीं आती, लेकिन एक दिन सागर अपने भाई को स्कूल छोड़कर निकलता है। तभी उसकी बोतल सागर के हाथ में ही रह जाती है। उसे वापस बोतल देने के लिए वो जाता है और वो अपने भाई की बातें सुन लेता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि ये जो तुम्हें रोज छोड़ने आता है स्कूल, ये कौन है। तो उसका भाई बोलता है कि अरे ये तो हमारे घर का नौकर है। ये सब बातें सुनकर सागर को बहुत बुरा लगता है कि उसके भाई को अपने दोस्तों से मुझे मिलाने के लिए कितनी शर्म आती है। उस दिन वो पूरी रात नहीं सोया। सागर को नींद नहीं आ रही थी। सागर हर रोज अपने भाई के साथ सुबह 6 बजे गंगा नदी में डुबकी लगाने जाता था। अगले दिन भी वो गया। सागर पूरे टाइम उसके भाई से पहले जैसा ही व्यवहार कर रहा था। फिर ना जाने क्यों उसके भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सागर को क्या हुआ है। वो उसे बहुत पूछता है कि भैया आपको क्या हो गया है। सागर उससे बोलता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब है। सागर और उसका भाई गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। सागर महादेव का नाम लेता है और उसका भाई भी। सागर महादेव का इतना बड़ा भक्त था कि उसके नाम के बिना उसका कोई भी कार्य शुरू नहीं होता था। महादेव की ऐसी कृपा हुई थी कि उस पर 22 साल की उम्र में ही उसने मजदूरी करके खुद की मिठाई की दुकान खोल ली थी और वो हरिद्वार के मशहूर हलवाई में से एक माना जाने लगा था। परंतु फिर भी उसके भाई को उससे अपने स्कूल में सभी से शर्म आती थी। सागर इन सब बातों से परेशान था। ऐसे में वो गंगा में डुबकी लगाता है, लेकिन उसे होश ही नहीं रहता। जब उसका भाई बाहर निकलता है और देखता है कि उसका भाई दूर दूर तक नदी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तभी नदी के बीच पानी के बुलबुले उठते हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी डूब जाए। सागर को पानी में डूबता हुआ देख वो लोगों से मदद की गुहार लगाता है। फिर वो सामने नदी की ओर देखता है तो सागर को एक लड़का अपने कंधे में बैठाकर नदी से बाहर लेकर आ रहा है। वो लड़का घाट पर सागर को लाता है। सागर की ऐसी हालत देखकर उसका भाई बहुत रोता है। जिस लड़के ने सागर को डूबने से बचाया था वो सागर के भाई को बोलता है, अब क्यों रो रहे हो तुम, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ था। उसका भाई बोलता है, मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने उसे अपने दोस्तों के सामने नौकर बोला और जो भी अपने दोस्तों को बोला झूठ झूठ उसके बारे में तुम्हारे भाई को सब पता चल गया था। और इस बात से वो इतना परेशान था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसका भाई लड़के से पूछता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता है। लड़का बोलता है, मैं उसका दोस्त हूँ, मेरा नाम ओमकार है। सागर को होश आने लगता है। इतनी देर में लड़का गायब हो जाता है। सागर का भाई अपनी गलतियों के लिए सागर से माफी मांगता है।
सागर उससे पूछता है कि ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता चली। उसका भाई बोलता है कि आपके दोस्त ने बताई। सागर बोलता है कौन सा दोस्त? उसका भाई बोलता है भैया उसका नाम ओमकार था, उसी ने तो आपकी जान बचाई है। दोस्तों उसके भाई का यानी कि सागर का ओमकार नाम का कोई दोस्त नहीं था जिसको उसने सारी बातें बताई हूँ। ऐसे में उसका भाई बोलता है कि आपके लिए महादेव की भभूति भी देकर गया है, जिसे सर पर लगाने से आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। सागर समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। ऐसे में दोस्तों कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।